तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ। अभी अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना, रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, उसी की ही ओम्स लॉ जैसे ही खत्म होगा उसकी हम लोग क्या करेंगे, फील लेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, अब देखिए ओम्स लॉ में एक टर्म याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आप अगर टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखी है मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, ये कोई कंडक्टर होगा, हाँ कि ना, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ के रखा हुआ है, हाँ कि ना। इस कंडक्टर में हम लोग कुछ पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का माना जाता है, ये नेगेटिव का माना जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे कुछ पॉजिटिव और यहां पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए पोटेंशियल लगाया तो कुछ करंट वरंट फ्लो करेगा कि नहीं, हाँ कि ना, करंट कुछ क्या करेगा बच्चा, फ्लो करेगा करंट। ठीक, अब देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा वर्ड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। देख रहे हैं, एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। देख रहे हैं कंडक्टर है, हाँ क्या, इसके अंदर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें से हम लोगों ने, हमें समझ में क्या आया कि इन्होंने कहा जो पोटेंशियल अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। अब देखिए ये प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसका हम लोगों ने कुछ कांस्टेंट रखा, हाँ कि ना, और मल्टीप्लाई कर दिया आई के। अब यही जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, आर। ठीक है, समझ में आया, आर आई। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो v इक्वल्स टू आई आर। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। यही होता है हमारा क्या, ओम्स लॉ होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ, आई को हम लोग क्या कर लें, इधर ले लें, तो हमारा v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो v बाई आई होगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा बहुत ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, हम लोग क्या करेंगे, i वर्सेस v का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं i करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है y एक्सेस में, हाँ कि ना, और पोटेंशियल कुछ ये है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी जब आ जाती है तो ऐसे सट्ट से बन जाता है कि करंट के साथ साथ पोटेंशियल के साथ साथ करंट बढ़ रहा है, करंट के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हमने हमेशा पढ़ के रखा है कि जो स्लोप होगा, अब देखिए इस ग्राफ में हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, आई वर्सेस वी का ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ नहीं, पोटेंशियल कह रहे हैं, स्लोप निकालेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है स्लोप क्या होता है बच्चा, tan थीटा होता है, हाँ कि ना। अब tan थीटा क्या होगा बताओ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, पी बी पी एच एच बी, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ tan थीटा, हाँ कि ना। अब परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, हाँ कि ना। देखिए यहां पे हम लोग मान लेते हैं किसी पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप यहां पे एंगल थीटा हो गया, मान लेते हैं इसे tan थीटा हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा बताइए, ये होगा कुछ आई, तो मतलब यहां पे कुछ चेंज इन आई इधर होगा और यहां पे कुछ चेंज इन वी होगा। तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी, हाँ कि ना। अब हमने पढ़ के रखा है कि v बाई आई होता है हमारा r, तो हमारा इसका रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, तो i बाई वी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r, हाँ कि ना। तो यही हमारे यहां पे लिखा है क्या, i बाई वी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन r। तो यहां से r की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, 1 अपॉन tan थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया, स्लोप क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो स्लोप होता है दैट इज अ tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन r होता है। तो स्लोप ऑफ i और v क्या दिखा देता है हमें, 1 अपॉन r। ठीक है, और 1 अपॉन r क्या होता है, कंडक्टेंस।
टेंस, समझ में आएगी नहीं, कंडक्टेंस होता है। तो ये सब आप समझेंगे, तो आप इस इतना लिख लीजिए अच्छे से पहले। अब हम लोग आपको देख लीजिए, लिख लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, थोड़ी बहुत चीजें कि ओम्स लॉ कौन कौन फॉलो करते हैं। देखो, जो लोग ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो लोग क्या कहलाएंगे, ओम्स। एक होता है नॉन ओमिक, एक होता है ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, हाँ कि ना। जैसे कि ऑल मेटालिक कंडक्टर, जितने भी मेटालिक कंडक्टर होंगे वो सबके सब क्या करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। जो नहीं कराएंगे उनका क्या नाम हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर, हाँ कि ना। उसमें क्या आ जाता है, सेमी कंडक्टर आ जाता है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, सेमी कंडक्टर आ जाता है। इन लोगों का ग्राफ कैसे बनेगा, ओम्स लॉ का आपने देख लिया कैसे ग्राफ बनेगा। अब देखिए इसको आप हम रफ कर दे रहे हैं। नॉन ओमिक का क्या होगा, उसमें पहले से ही क्या होता है बच्चा, उसमें पहले से ही कुछ क्या होता है, उसमें पहले से ही कुछ करंट मौजूद होता है, ठीक है। तो हम लोग का इसमें क्या बनेगा कि यहां पे जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ऐसे कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ग्राफ इसका बनता है, और इसमें कुछ नेगेटिव में भी बढ़ता है कि कुछ ऐसे ऐसे रहता है और ऐसे हो जाता है, ठीक है। समझ में, आई वर्सेस वी का ये हुआ इसका ग्राफ। समझ में आया, किसका ये होगा, नॉन ओमिक का। तो चलिए आप छापिए इसे अच्छे से पहले। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे मैंने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के डिफरेंसेस लिख दिए हैं, तो अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। मैंने इसे इसलिए लिख दिया है बच्चों, क्योंकि मैं ग्राफ अच्छे से आपको उसमें रफली हो गया था, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आप क्या करिए, इसे अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया, तो चलिए बच्चों। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फील ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है। मतलब हम लोग फील लेंगे इसमें कि ओम्स लॉ होता क्या है और ये कहां से आया है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी, रिलेशन बिटवीन आई और क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फील ऑफ ओम्स लॉ, ये कैसे आया। बच्चों, ये चीज तो मैंने आपको समझा दी थी अच्छे से, किया। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला, उसमें मैंने पुट किया पोटेंशियल, और ये आया कुछ, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग फील कैसे लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है जो करंट होता है उसका रिलेशन VDEN होता है, हाँ कि ना। आई क्या होता है, EVT, ठीक है। देखिए अब यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मैंने निकाली है, ये पूरा पोर्शन मैं उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूं। कर दिया तो ये हो गया EVT अपॉन ML, जितना बचा था ENA, ये हो गया, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे जो ये V है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये अपना ध्यान में रखिएगा। अधिकतर बच्चे समझ लेते हैं ये वेलोसिटी, अगर ये ना समझाओ तो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल को हम लोग निकाले और जितना भी चीज था यहां पे रख दिया, हाँ कि ना। अब हम लोग यहां से V निकालेंगे, ये इधर भेज देंगे और ये नीचे भेज देंगे, तो ये कुछ आ जाएगा, हाँ कि ना। अब यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि जो पोटेंशियल है उसका रिलेशन कुछ करंट से आ रहा है, हाँ कि ना। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कुछ चीजें हैं कि यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो दिख रहा है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही था ओम्स लॉ की नहीं, हाँ कि ना, यही था कि नहीं ओम्स लॉ, कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ कि ना, इतना था। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता था, बताओ हटता था तो क्या आ जाता था, आर आ जाता था कि नहीं, बता रहे हो कि नहीं, बताओ कि आई आर आ जाएगा, हाँ कि ना। ये कांस्टेंट आ जाता है कि नहीं, वी क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा इनटू ये हो जाएगा आई। तो कांस्टेंट क्या आ गया है हमारा, कुछ आर आ गया है। तो यही आर जो है बच्चों, ये है, इसके इक्वल है, क्या है, यही जो आर है, यही जो ये जो पोर्शन पूरा है, यही किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, मतलब रेजिस्टेंस के इक्वल है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। यहां से हम लोग देख सकते हैं आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, हाँ कि ना, देख सकते हैं ना। तो यही हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे सब कुछ पढ़ना। यहां पे हर एक टर्म्स की मीनिंग मैं बता देता हूं। ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हम पढ़ के रखे हैं, एवरेज रिएक्शन टाइम, जो हमने यहां पे सब कुछ यूज किया है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड क्या है,
L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब इन सब को बच्चा हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं इन सब को, तो इन सब को हमने क्या माना है, कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। तभी तो हम लोग कह पाए कि ये जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, आर के, यही कांस्टेंट। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये जब हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और हम लोग एक और चीज मानते हैं कि क्या, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओम्स लॉ में आप पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो ये सारी वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होने लगेंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यही कांस्टेंट क्या हो जाता है जब मान लेते हैं, तो यही हो जाता है इक्वल टू आर। कुछ फील आ रही है कि नहीं, हाँ कि ना। और यही आर क्या हो जाता है, ml/ne² टाउ a हो जाता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे लिखिए पहले अब।